हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी चैनल में। कल हम बात किए थे हड़प्पा सभ्यता के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति। जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, या फिर कह सकते हैं कि हम जो एग्ज़ाम्स में आए हैं, ठीक है, और वैदिक संस्कृति के भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आज देखते हैं। और तेज़ी से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो अभी स्टार्टिंग है। हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को कवर करना है, तो फास्ट वीडियो रहेगी ये। और इसके साथ ही स्टैटिक जीके भी हम कंप्लीट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता और संस्कृति के जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर आए होंगे एग्ज़ाम में, वो भी हम बात करते चलेंगे साथ में। ठीक है, तो हमारे चैनल को जीके गुरुजी को अभी आपने सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। और आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। तो निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, तो वो कौन सा वेद है? जो सबसे पुराना वेद होगा, ठीक है, जो सबसे पुराना वेद होगा उसी में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना होगी। तो पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम नगर, भारतीय नगर, तीन विद्यमान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेयी का घर था? ठीक है, तो वह प्राचीनतम नगर कौन सा था? तो आपका ये प्राचीनतम नगर था मिथिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। भारतीय शासन के ये प्रतीक शब्द जो हैं सत्यमेव जयते, ठीक है, ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये आपका उपनिषद जो मुंडकोपनिषद है, उसी में से ये सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेद का अर्थ क्या होता है? ठीक है, आपको ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेद का अर्थ फाइनली होता क्या है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का अर्थ होता है आपका ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, वेदों को माना जाता है, ठीक है, तो वेदों को क्या माना जाता है? स्मृति माना जाता है कि श्रुति माना जाता है कि ज्ञान माना जाता है कि शिक्षा माना जाता है? तो वेदों को आपको माना जाता है क्या? श्रुति। ठीक है, वेदों को क्या माना जाता है आपका? श्रुति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये इसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो रीज़न था वो क्यों बनाया गया था? श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, या फिर व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए? तो वर्ण व्यवस्था का जो मेन रीज़न था वो व्यवसाय के लिए था कि सबका अपना व्यवसाय फिक्स हो जाए, श्रम विभाजन हो जाए, मतलब व्यवसाय का जो दायरा है वो सभी का फिक्स हो जाए कि हाँ इनको ये करना है, इनको ये करना है। ठीक है, उसमें बाकी और कोई रीज़न नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सात सात है आपका, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो जो वैदिक लोग थे उन वो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किए थे? ठीक है, तो सबसे पहले किसका प्रयोग किए थे? कॉपर या फिर तांबा का? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। ठीक है, या फिर ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है कॉपर, तो कॉपर भी आपका सही होगा। ये इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, ठीक है, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो ब्राह्मण और वेदों का विरोध करते थे, ब्राह्मण मतलब यहाँ किसी जाति से नहीं है, जो वेदों का पठन करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में तो क्या होता था कि इनका जो विरोध करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो उनको आप नाम से जाना जाता था आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रवण। ठीक है, श्रमण के नाम से उन्हें जाना जाता था। जो ब्राह्मण या फिर वेद विरोधी होते थे, उनके विचार अलग होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जाता है?
तो ये एक इजी सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, कि संगीत से क्या है। आज आप ऐसे में बताऊंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, कि संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। तो संगीत का उद्गम देखिए, स से संगीत है आपका। ठीक है, और स से क्या है आपका, एक और है सामवेद। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, संगीत कहाँ से निकला आपका, सामवेद से। स से संगीत और स से सामवेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, तो वैदिक काल के लोगों को इसमें से 3 ऐसे फसल हैं जिनका ज्ञान था, बाकी एक का नहीं था। तो जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल। तो किसका ज्ञान नहीं था उस समय के लोगों को, उस समय के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये नहीं आपको ध्यान देना है हमेशा, जब भी एग्जाम में भी अगर आप जा रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़े तो नहीं है हमेशा मेन आप क्वेश्चन पढ़े, मेन टारगेट आपका नहीं होना चाहिए कि नहीं है। तो मीन्स इसमें से 3 चीज़ ऐसा कोई है जो सही है और एक सही नहीं है, तो वो पॉइंट आउट करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका हो जाएगा, वे संस्कृत बोलने वाले थे, हाँ थे वो। ठीक है, जो आर्य थे वो संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी भी करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे थे, हाँ एक साथ नहीं पहुंचे थे, अलग अलग झुंड था उनका, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नगर में नहीं करते थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। 12, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता था। तो उसे कहा जाता था आपका बलि। ठीक है, क्या कहा जाता था, बलि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन आपका था दूध और इसके उत्पाद। ठीक है, जो भी दूध से रिलेटेड उत्पाद थे वो इनका प्रमुख भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। ठीक है, रीज़न बताना है क्यों सफल रहे। तो इसलिए सफल थे कि उन्होंने जो घोड़े द्वारा रथ चलाए जा रहे थे उसका प्रयोग किया था उन्होंने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए डी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उन्होंने घोड़ों को यूज़ किया था और रथ पर बैठे थे इसलिए वो सफल हुए थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास से ये सब साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्न चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें से 4 चरण थे जो मनुष्य के जीवन पर आधारित थे आर्य सभ्यता में। ठीक है, तो वो चारों चरण आपके कौन से थे वो आपको बताना है। अगर नहीं पता तो क्या था, पहला स्टार्टिंग था आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, और सेकेंड में था आपका गृहस्थ। ठीक, और थर्ड पे था आपका वानप्रस्थ, और फोर्थ पे आपका था संन्यास। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं बातचीत में ना कि बकवास मत करो, तो बकवास। ठीक है, तो क की जगह आप ग लिख लीजिए, बकवास। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 16, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, तो कहाँ से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऋग्वेद आपका इसमें से स्टैटिक जीके की अगर बात करते हैं तो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लेते हैं हम आपका, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा था 16 में, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आरंभ वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जो आरंभ वैदिक काल था उसमें किस चीज़ पे आधारित थी वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था जो आपकी आधारित थी वो थी व्यवसाय पर। ठीक है, कि किसको कौन सा काम करना है वो फिक्स करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 देख लेते हैं हम। 18, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग कौन सा अन्न किया गया था, तो वो आपका किया गया था जौ। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल या फिर ऋग्वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो किस चीज़ की जानकारी नहीं थी ये आपको बताना है। तो इसमें ऋग्वेद जो ऋग्वैदिक काल था या फिर ऋग्वेद का काल था, उस दौरान संयुक्त परिवार प्रणाली भी थी और कृषि भी जाति नहीं थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था ये जाति है ये सिस्टम नहीं था। ठीक है, ये क्या था आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया था। ठीक है, तो फॉसिल मीन्स होता है जीवाश्म, जीवाश्म कहाँ पाया गया था वो आपको बताना है। तो आपका पाया गया था ये छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। तो यज्ञ सूत्र आपका कहाँ पे दिया गया है, तो यज्ञ सूत्र आपका दिया गया है नेक्स्ट सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें से किस वेद में दिया गया है। तो आपका रहेगा आपका यजुर्वेद। ठीक है, य से यज्ञ सूत्र और य से यजुर्वेद, य से यज्ञ सूत्र और य से यजुर्वेद दोनों सेम रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। जब जब भी यज्ञ सूत्र का नाम है तो य से यज्ञ सूत्र, य से यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो कौन शामिल होती थी वो आपको बताना है। तो ये शामिल होती थी आपकी समिति। ठीक है, सभा और समितियाँ दो टाइप के होते थे, तो जो समिति थी वो शामिल होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी आपकी अज्ञात, कोई फिक्स लिपि नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। संगीत आपका रहेगा, तो संगीत जब भी आए तो आपका रहेगा आंसर सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं उपनिषद का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। तो उपनिषद जो होता है उसका शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है आपका, शाब्दिक रूप से अर्थ होता है 25 का कौन सा सही रहेगा आपका, शाब्दिक रूप से अर्थ उपनिषद, उपनिषद मीन्स आपका हो जाएगा क्या सस्वर पठन, मतलब जो स्वर है उसके उच्चारण के साथ सस्वर पठन को ही क्या कहते हैं उपनिषद, उसका शाब्दिक जो अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 आपका सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल, ठीक है गोदीबाड़ा लोथल यहाँ है। तो जब भी आप ठीक है यहाँ लोथल की बात आए तो आपको गुजरात याद आना चाहिए। ठीक है, देखिए एक होता है ना कि जैसे गोल, ठीक आप ऐसे याद करते हैं जब भी गोल तो सिर्फ गुजरात और ये लोथल हमेशा आप याद रखिए। ये ग से हो जाएगा आपका गुजरात और एल से लोथल। तो आपको गोल जब भी गोल आप नाम लें तो आपको याद आना चाहिए क्या गुजरात लोथल। ठीक है, तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो। ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है वो आपकी सप्त सिंधु में। ठीक है, सप्त सिंधु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं हम। 28 है आपका सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था जो थी वो किस पर डिपेंड थी, पूरी तरह कृषि पर डिपेंड थी, क्योंकि उसमें बाकी कुछ व्यापार वगैरह नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बात कर लेते हैं हम। मोहन निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है। ठीक है, तो पहले तो ये मोहनजोदड़ो भारत में ही था, लेकिन अब बंटवारा होने के बाद क्या हुआ आज़ादी के बाद से कि वो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया। तो इसका किस देश से हम मांग करेंगे, तो पाकिस्तान से मांग करेंगे। सीधी सी बात है, मोहनजोदड़ो जहाँ पे है उस देश से मांग करेंगे, तो वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान से मांग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30
9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 की बात करते हैं। 30, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है आपको वो बताना है। तो मिट्टी के पात्र के लिए, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कालीबंगा मीन्स होता है कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ पे है? तो कालीबंगा आपका है राजस्थान में। ये सब क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 31, 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या होगा? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था वो बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या था आपका? जय संहिता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। तो भारतीय संगीत एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो जब भी संगीत की बात है, मैंने बताया स से संगीत और आपका स से हो जाएगा सामवेद, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, जब भी एग्जाम में आएगा तब सही करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 32 का बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हम बात करते हैं। 33, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्गीकरण किया वे थे, ठीक है। तो वे कौन थे? वे आपके थे ऋषि अगस्त्य, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। 34 आपका है, सिंधु घाटी का एक स्थल पाकिस्तान में है, ठीक है। तो आपका लोथल कहाँ पे? अभी मैंने बताया था गोल, आपको गोल याद होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ग से आपका हो जाएगा गुजरात और ल से हो जाएगा आपका हमेशा लोथल, ठीक है। तो गुजरात कहाँ? गुजरात में क्या है आपका? लोथल जो है आपका कहाँ पे है? वो गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान में है, ठीक है। ये आपका गुजरात और ये आपका राजस्थान और ये आपका थर्ड नंबर पे जो हो गया आपका आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे है आपका? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, प्राचीनतम सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम जो भारतीय सभ्यता है वो आपकी कौन सी है? तो वो आपकी है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हम बात करते हैं, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो विषम शब्द इसमें से कौन सा है? तो सामवेद, यजुर्वेद और विष्णु पुराण, ऋग्वेद। तो ये सभी तीनों वेद हो गए हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया? पुराण हो गया। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगी, ये विषम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं हम। 37, विशाल स्नानागार, ठीक है, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ मिला था? ये एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्ज़ाम में। तो आपका क्या रहेगा इसमें? मोहनजोदड़ो, ठीक है। विशाल स्नानागार, ठीक है, ये कहाँ मिला था? कभी कभी ग्रेट बाथ पूछता है, कभी कभी स्नानागार पूछता है। तो आप जब भी मोहनजोदड़ो या फिर ऐसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था, ठीक है, तो आपको बताना है वो मुख्य प्रमुख यही पूछता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, ठीक है, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39, ठीक है, 39, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कल भी मैंने बताया था, आज बता रहा हूँ फिर से, दयाराम साहनी थे, ठीक है। तो और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी कब? 1921 में, ठीक, 1900 आपका 21 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपका, निम्नलिखित का मेल कीजिए, ठीक है। तो ये पहला देखिए क्या है आपका, पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से आपका क्या मिला था? तो आपका विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला था? स्टेचू ऑफ प्राइस्ट या पुजारी की, प्राइस्ट मीन्स होता है पुजारी, प्रिस्ट या फिर प्राइस्ट। तो यहाँ से क्या मिला था? स्टेचू ऑफ प्रिस्ट कहाँ से? हड़प्पा से
और कालीबंगन कहाँ से, कालीबंगन जो था वहाँ से हल के चिन्ह, ये सही लगा है। और लोथल एक पत्तन था, ठीक है, बंदरगाह, पत्तन मीन्स बंदरगाह। तो आपका पहले का हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसे आप कभी ऐसे क्वेश्चन ना इसके बगल में ऐसे लिख लिया कीजिए, इसका ए का हो जाएगा आपका 4, बी का आपका हो जाएगा 2, और सी का हो जाएगा आपका 3, और लास्ट वाले का 1। तो 4 2 3 1, देखिए किसमें है 4, 4 के बाद 4 1, ठीक है, 4 1 और 3 2, 4 1 3 2, ये आपका पहला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हम देख लेते हैं। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद आपका क्या है ये बताना है आपको। तो उपनिषद क्या होता है? उपनिषद होता है हिंदू दर्शन के जो स्रोत हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ठीक है, तो कौन सा वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो वो यजुर्वेद है, ठीक है। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो यजुर्वेद से होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार, तंत्र मंत्र जो भी है वो सब दिया है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या हो जाएगा आपका? 43 में आपका हो जाएगा, जब भी जादू, टोना, जंत्र मतलब मंत्र का भी बात आए, जादू, टोना, चमत्कार, ये सब चीज़ें तो जब भी आए तो आपको हमेशा अथर्ववेद याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है? बृहत स्नानागार, विशाल स्नानागार या फिर ग्रेट बाथ। ठीक है, ये तीनों एग्जाम में बहुत आता है। मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 44 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 तो सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो धौलावीरा आपका है जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, धौलावीरा का जो मुख्य स्रोत है कि हाँ किसके लिए प्रसिद्ध है, वो तो वो जल संरक्षण के लिए, वहाँ पे जल संरक्षण किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 नहीं होना चाहिए था, यहाँ से थोड़ा सा हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका होना चाहिए था 46। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया वो। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता जो है वो आपके कौन है? तो आपको बताना है ऋग्वेद में आपके प्रमुख देवता जो हैं वो कौन है? तो वो आपके हैं ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता। ठीक है, ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख, तो ऋग्वेद के जो सबसे प्रमुख देवता हैं वो कौन से हैं? तो वो आपके हैं इंद्र। ठीक है, इंद्र, क्योंकि इंद्र के लिए श्लोकों की जो रचना है, श्लोक हैं वो टोटल 250 हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है कि ये ऋग्वेद के प्रमुख देवता हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब मीन्स देह त्याग। ठीक है, तो देह त्याग उन्होंने कहाँ पे किया था? तो आपको बताना है। ठीक है, वो कुशीनगर में उन्होंने किया था। ठीक है, कहाँ किया था? कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध ने अगर पूछा जाए कि अपने पहला भाषण या फिर सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे आपके सारनाथ में। ठीक है, सर्वप्रथम उपदेश। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे आपके श्रावस्ती में। ठीक, और सबसे पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था कहाँ? कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डैश थी। ठीक है, तो बनाई गई जो व्यवस्थित तरीके से होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है व्यापारिक नगरें। ठीक है, व्यापार के लिए बनाई गई वो नगरें थी, उनके
सभी जो व्यवस्थित चीज़ें जो योजनागत तरीके से जो बनाई गई हैं, ठीक है, नालियाँ, घर और नालियों में पानी निकासी के लिए व्यवस्था, ये सब चीज़ें तो वो व्यापारिक नगरों में होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, 49। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो ठीक है, प्रेम विवाह कौन सा था आपका? गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो लोथल आपका क्या था? एक पत्तन या फिर बंदरगाह। और लोथल कहाँ पे है? तो लोथल है गुजरात में, ठीक है। लोथल से क्वेश्चन बहुत आता है, लोथल, कालीबंगन, ये सब बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हम देख लेते हैं 51। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो वेद त्रयी का भाग क्या नहीं है? अथर्ववेद, बाकी तीनों वेद त्रयी के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पाई स्थल जो मांडा था वो आपका था, हड़प्पाई स्थल जो मांडा था वो कौन सी नदी के किनारे था? तो वो था आपका चेनाब नदी के किनारे, ठीक है, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं हम, 53। किस नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यताएं अधिक विकसित थी? ठीक है, तो कौन सी नदी के किनारे विकसित थी? तो वो आपकी सरस्वती नदी के किनारे उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, ठीक है, वो सरस्वती नदी के किनारे विकसित थी। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो समुद्र व्यापार लोथल, ठीक है, क्योंकि ये एक बंदरगाह था, तो यहाँ से और वहाँ से कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं कि वो पता चला है कि यहाँ से व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो समुद्री व्यापार था, तो समुद्री व्यापार था तभी व्यापारिक संबंध थे, तो वो कहाँ से था? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो आपका पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। कौन से देवता को समर्पित है? सोम देवता को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी स्टडी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सीरीज आती रहेंगी और जीके से रिलेटेड ट्रिक्स भी आएंगी, ठीक है। अभी हिस्ट्री का चल रहा है पार्ट आपका, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी से रिलेटेड थियोरी और एमसीक्यू बार बार पूछे गए एग्जाम में प्रश्न आएंगे, ठीक है। हम लेके आएंगे सभी वीडियोस, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।